नासा के साथ, यूएनए के साथ वर्किंग, के आर मंगलम और एमआईटी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप अप करते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई के साथ आज आने वाले फ्यूचर को और हम जो हाउस वाइफ है उनके लिए लगातार लगातार ग्रोथ कर रही है। क्योंकि सपने जब भी देखे जाते हैं जब उनको सपने को दिखाने वाले में दम हो, और टियान्स ने लाखों करोड़ों 224 कंट्री के लोगों को सपने दिखाए और उनके पूरा किया। उनको हजारों लाखों करोड़ की गाड़ियां दी है, एयर हवाई जहाज दी है, एयर प्लेन जो वो दी है, कार फंड दिया है, विला फंड दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से सपने दिखाए तभी तो पूरे हुए। उन सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और आज उन्हीं नियमों की हम बात करेंगे। ट्यांस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हमें फ्री में ज्वाइनिंग दी गई अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, और इस फ्री ज्वाइनिंग के दोस्तों कुछ रूल्स हैं, क्योंकि रूल के बिना, नियम के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। ठीक है ना। तो आज उन्हीं नियमों पे बात करेंगे। और ट्यांस इंडिया के 10 कोर स्टेप होते हैं जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर के रूप में बदलते हैं, उनकी स्किल को अपडेट करते हैं, और स्किल के साथ साथ आपकी जो सोचने की क्षमता होती है ना उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। क्योंकि आज ट्रांस इंडिया में ऐसी ऐसी लेडीज काम कर रही है जो सिर्फ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी और आज लाखों रुपए हर महीने इनकम, और उनकी स्पीच आप सुनते हैं ना तो आप सोचते हैं कि ये बोल कहाँ से रही है ये मैडम। क्यों? क्योंकि उसने जो हाउसवाइफ की जिंदगी से निकल के जो फील्ड में अनुभव किया है ना, और जो उन्होंने अचीवमेंट लिए, वो अचीवमेंट दोस्तों बोलती है। तो अचीवमेंट कैसे आई? उन्होंने अपने अपलाइन की बातों को फॉलो किया, उस नियम को फॉलो किया, उन कोर स्टेप को फॉलो किया, उस डिसिप्लिन को फॉलो किया कि दिन है तो दिन और रात है रात तो यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम करते हुए आज बहुत जबरदस्त लीडर के रूप में यहाँ पे वर्किंग है। तो आज 10 कोर स्टेप की बात करेंगे, और 10 कोर स्टेप की एक मैंने शॉर्ट वीडियो 27 मिनट की चुनी जिसमें हमारा टाइम भी मैनेज होगा, क्योंकि टाइम भी देखना है, और हमारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको सीखने को मिलेगा, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑलरेडी 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार सभी को यहाँ से सीखने को मिलेगा। उन 10 कोर्स टिप ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पे आपको सुनाए और दिखाए ही जाएंगे। आपको ये देखना है जो 10 लाइनें आपके लिए ट्यांस इंडिया में आई हैं, जो 10 लाइन है उनमें से आप कितनी लाइन को फॉलो करते हैं। उन बातों में से जो 10 बातें आज बताएंगे उनमें से मैं कितनी फॉलो करती हूँ। हम नहीं, मैं सिर्फ अपना देखो, मैं कितनी फॉलो करती हूँ, चाहे वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, चाहे 6 स्टार हो। अगर मैं फॉलो नहीं करती हूँ तो क्यों नहीं करती हूँ, और आने वाले दिनों में मुझे वो फॉलो करनी है। अगर करोगे तो लीडर्स के रूप में जबरदस्त तरीके से आपकी ग्रोथ होगी, नहीं करोगे तो जैसे हो वैसे तो हुई। तो आज 10 कोर स्टेप की बात करेंगे। सभी को अपना माइक बंद रखना है और ऑन वीडियो रह के सभी 10 कोर स्टेप को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और आप अपनी डायरी में एक नोट्स बना के उसको आने वाले दिनों के लिए अपनी जो निकिता मैम। टीम है उसको बता सकते हैं। यस निर्मला मैम, यस। हाँ जी, मैंने एक मैसेज डाला था, आपने देखा? हाँ जी, देख लिया मैंने, बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में बता देना सब लीडर को। और सबने देख भी लिया होगा पर ओके नहीं किया किसी ने भी। तो हाँ मैं जी, नहीं एक चेक बार कर बता लेना। देती हूँ, और आप बता देना। हाँ, यस, ठीक है। ओके ओके। मैंने भी उस मैसेज को कॉपी करके अपने ग्रुप में डाल दिया है। मैम ने 6 स्टार ग्रुप में एक मैसेज डाला है कि 10 बजे सभी 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार की जूम सेशन रहेगा, और उसमें मैम रहेंगी। और सभी को 10 बजे जो अभी लिंक भेजा है सुबह वाला 7:30 बजे वाला, इसी लिंक पे सब ज्वाइन होंगी। ठीक है। तो सभी को वहां पे आना है और अपने ओनली उसके लिए। 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ उसके जी। लिए मैम ने कुछ प्लानिंग करी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इकट्ठा बैठ के। 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। तो सभी ने जो 6 स्टार है सभी को मैडम ने बोला कि दोबारा मैसेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब मैसेज एक बार दे दिया तो दे दिया। ठीक है। तो 10 बजे सभी को आपको जूम सेशन ऑन मिलेगा और आप सभी उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। तो वो सेशन जिस ग्रुप में गया है तो आप अपनी टीम में भी उसको डाल सकते हैं। तो अभी एक 27 मिनट की एक जो वीडियो है SS गुप्ता सर की, मैं वो चलाऊंगी। उसमें 10 कोर स्टेप है
आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं या एक भी नहीं करते हैं, तो वो आज अपने आप को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके आज मैं एक बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ, गोल्ड लाइन हूँ, वर्ल्ड की रॉयल्टी, इंडिया की रॉयल्टी ले रहा हूँ और 6 फिगर की इनकम ले रहा हूँ। तो इस पे कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा एक रोल होता है वो होता है कोर स्टेप्स का। तो ये कोर स्टेप्स ऐसे स्टेप्स होते हैं कि अगर हम इनको फॉलो करेंगे, तो मैंने जो सिस्टम वाली बात की थी कि सिस्टम के थ्रू हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कोर स्टेप्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे ये 10 कोर स्टेप्स जो आपको मैं आज समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला जो कोर स्टेप्स है दोस्तों, ये है गोल सेटिंग। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। जैसे कि अभी हमारे पास टर्की की टूर आ गया है जो ग्लोरी ट्रिप है, कश्मीर रीजनल टूर आ गया है हमारा, और कार अवार्ड पॉलिसी आ गई है। तो दोस्तों आपका एक गोल सेटिंग होना चाहिए कि अगले 3 महीने का जो टारगेट है वो है हमारा रीजनल टूर का, 5 महीने का ग्लोरी ट्रिप का है, और 10 महीने का हमारा जो है वो है कार अवार्ड पॉलिसी का। तो एक गोल सेटिंग होनी चाहिए कि अगले महीने क्या होना चाहिए, उसके अगले महीने क्या होना चाहिए, या उसके अगले महीने क्या होना चाहिए। जब हम गोल सेटिंग करके कोई भी काम करेंगे दोस्तों, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और ये पता होगा कि हमें जाना कहाँ है। लेट्स से कि जैसे 3 महीने में हमें कश्मीर की पॉलिसी करनी है, जो हमारा एजुकेशनल ट्रिप है। अगर 3 महीने में 3,75,000 रुपए दोनों तरफ से सेल चाहिए, तो इसको हमें हर महीने के हिसाब से डिवाइड करना है, यानी एक वीक में सेल चाहिए आपको। तो आपने इसकी गोल सेटिंग करनी है कि भाई मुझे वीक वाइज कितना काम करना है, मंथ वाइज कितना काम करना है। तो तीसरे महीने से पहले ही आपका ये जो रीजनल टूर है पूरा हो सकता है। अब अगर आप ये सोचे कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आखिरी वाले महीने में करेंगे, तो दोस्तों कभी भी नहीं हो सकता। अब आप ट्रेन में बैठ गए लेकिन आपने टिकट नहीं ली है, तो दोस्तों आप कहाँ जाने वाले, आप कहाँ जाएंगे कोई नहीं पता। बिना टिकट के पुलिस और पकड़ के ले जाएगी आपको। तो आपका गोल सेटिंग सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, कि आपको आज गोल सेटिंग करना है 2023 के लिए, कि 2023 में हम क्या करने वाले हैं। अब आप गोल सेटिंग कर सकते हैं, मैं कितने लोगों को कश्मीर ले जाऊंगा, 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को कश्मीर ले जाऊंगा। आप गोल सेटिंग कर सकते हैं कि इस महीने में कितने पुराने 4 स्टार को जिंदा करूंगा, कितने 3 स्टार को जिंदा करूंगा, कितने 3 और 4 स्टार की 30-30 हजार की सेल इस महीने में करवा दूंगा। ये आप एक टारगेट ले सकते हैं। आप एक टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे, कितने 6 स्टार को मैं स्टार ऑफ द मंथ इस महीने बनाऊंगा। अगर आपको अपनी अचीवमेंट चाहिए ना, तो नीचे वाले अचीवमेंट के ऊपर काम करनी है। तो ये गोल सेटिंग सबसे प्रायोरिटी चीज है दोस्तों। अगर आपका गोल नहीं है ना, तो आप लाइफ में कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता, क्या बनेंगे कुछ नहीं पता। जो आपको उस समय की सिचुएशन बना देगी वो अपने आप बना देगी आपको। अब चलते सेकंड चीज क्या है, यूज 100% ट्रांस प्रोडक्ट। जो सबसे बड़ा स्टेप हमारा होता है वो है कि हमें 100% ट्रांस के प्रोडक्ट को यूज करना है। दोस्तों बी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको खुद एक ऐसा प्रोडक्ट बनना है कि लोग आपसे पूछे कि सर आपकी खूबसूरती का राज क्या है, सर आपकी पर्सनैलिटी का राज क्या है, सर आपके बालों का राज क्या है, आपके दांत इतने चमक के राज क्या है।
तो खुद आपको प्रोडक्ट को इतना इस्तेमाल करना है कि वो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आपकी बॉडी के ऊपर दिखे। जैसे मैं पहले कितना काला था, 95 किलो वजन था, बड़ी बड़ी मूंछ होती थी, तो मेरी पर्सनैलिटी बाबा आदम की तरह होती थी। लेकिन आज इन प्रोडक्ट के माध्यम से, इनको इस्तेमाल करके आज मेरी बॉडी पर रिजल्ट दिखता है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। मेरा वेट 95 से 73 केजी हो गया है। आज लोग पूछते हैं कि आपने अपना वेट कैसे कम किया है। ये भी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दोस्तों, ये कब होगा? जब आपको अपने प्रोडक्ट पे 100% बिलीव होगा। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे 100% बिलीव नहीं होगा तो दूसरों को तो जरा सा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने कितनी कंपनियों को अमीर बनाया है, कितनी कंपनियों का माल खरीदा है। कोलगेट, पेप्सोडेंट, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, फेयर एंड लवली, कपड़े कुपड़े, आपने कितने लोगों को करोड़पति बनाया। क्या आपको कोई पैसा आया? दोस्तों, उन प्रोडक्ट्स को खरीदने से आपको कोई भी पैसा नहीं आया। लेकिन ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको खरीदने से अगर आपके, कहते हैं ना, दांत हैं, अगर आप मंजन कर रहे हैं हमारा त्यांस का, तो आपके दांतों का मैल तो साफ होगा, आपकी गरीबी का भी मैल साफ हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आज मैं 6 फिगर की इनकम ले रहा हूं हर महीने। ये प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आज 20-25 लाख रुपए हर महीने लोग कमा रहे हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने कम से कम कोशिश करके आपको 100 बीवी के प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करने, खुद में इस्तेमाल करने, फैमिली के हर मेंबर को इस्तेमाल कराने अपने प्रोडक्ट। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये आपका एक दुकान है। अब इस दुकान में माल है, बहुत माल पड़ा हुआ है, कितने लाखों का बेच लो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिजिकल दुकान में आप 5 लाख का माल लाओगे, अगर वो माल बिक गया तो फिर 5 लाख का फिर लाना पड़ेगा। यहाँ आपको लाने की जरूरत नहीं, ये आपकी दुकान है। ये टूथपेस्ट आपकी दुकान का है, सैनिटरी पैड आपकी दुकान का है, शैम्पू आपकी दुकान का है, शॉप आपकी दुकान का है। अब आपको क्या लगता होगा कि भाई ये जो टूथपेस्ट 150 रुपए का है, ये ना लेके मैं 50 रुपए का टूथपेस्ट ले आऊं मार्केट से। दोस्तों, मार्केट से कितने टूथपेस्ट आप ला चुके हो? सैकड़ों नहीं, हजारों टूथपेस्ट ला चुके हो बचपन से। और आपके माँ बाप की मैं बात करूं तो लाखों टूथपेस्ट आ गए उनके जमाने से। क्या कोई घर में 1 रुपए आया आपको? लेकिन ये जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटरी पैड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर कर रहे हैं, मल्टीविटामिन कर रहे हैं, बीसीएम कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट से इस्तेमाल करने से आज लोगों को 20-25 लाख रुपए आता है, हर महीने आता है। दोस्तों, आप सोचो कि उन प्रोडक्ट से आप अमीर नहीं बनते, मार्केट के कोई और अमीर बनता है, लेकिन इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आप खुद अमीर बनिए। आप ये दिमाग मत लगाओ कि शैम्पू का पाउच ले आऊंगा 5 रुपए का, उससे पैसा नहीं आएगा। आपको यही के शैम्पू इस्तेमाल करने से लाखों रुपए आएंगे। दोस्तों, तो यूज 100% प्रोडक्ट। सुबह उठते ही हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले फ्रेश होके आते हैं तो नाना हैंड वॉश, कोई और हैंड वॉश अच्छा ही नहीं लगता। फिर टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, सैनिटरी पैड, डिश वॉश, पूरे, मतलब मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने ये ठान लिया ना कि मुझे 100 पीवी के प्रोडक्ट लेने ही है घर के लिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। तीसरा दोस्तों, डेली शो डेली एटलीस्ट 3 प्लान्स। चाहे कुछ हो जाए, आपको मैं एक चीज बताऊं, आपकी जिंदगी में ना बहुत सारे काम है, वो काम आपको अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन यही काम आपको अमीर बनाएगा।
आपके घर में बहुत सारे लोगों की शादियां होंगी, रिश्तेदारी में किसी का बर्थडे होगा, किसी की पार्टी होगी, किसी की एनिवर्सरी होगी। कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ काम लगातार लाइफ में होगा। कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सामान खरीद के लाना है। क्या आपको लगता नहीं कि मेरी लाइफ में भी होगा? मेरी लाइफ में भी है, लेकिन फिर भी मैं डेली मीटिंग करता हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता दोस्तों जिस दिन मैं कई लोगों से बात ना करूं, कई लोगों को प्लान ना दिखाऊं, कई लोगों को समझाऊं ना। कल मैं टोहाना था, आज दिल्ली मीटिंग कर रहा था, अभी हम लोग कोर मीटिंग ले रहे थे, अब हम कोर स्टेप की मीटिंग ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग अभी कल सुबह भिवानी चले जाएंगे, फिर परसों मुरादाबाद चले जाएंगे, फिर 2 दिन में बठिंडा में हूँ, फिर 1 दिन में मेरठ में हूँ। तो ये जो सिलसिला है ना, सुबह उठ के घर से बाहर निकल जाओ। 3 दरवाजे लाइफ के हैं। पहला है घर का, सबसे पहले छोड़ो सारी दिक्कतें, सारे पैसे खर्च करने का काम यही होता है। दूसरा दरवाजा है दोस्तों ऑफिस का। ऑफिस में जब जाओ जब आपको काम हो, कोई सेल डालनी है, कोई ज्वाइनिंग करनी, किसी को समझाना है। तीसरा दरवाजा है कस्टमर का। आप लोगों के पास जाइए, लोगों को समझाइए। सुबह से शाम तक हमारा एक ही काम है कि लोगों को समझाना। आप खुद भी पर्सनल मीटिंग करिए, अपनी टीम की भी मीटिंग करिए, और डेप्थ में जाइए, सबसे नीचे जाइए। सबसे नीचे जाके आप लोगों की हेल्प करिए, लोगों को उनके टारगेट अचीव कराइए, कश्मीर टूर अचीव कराइए, स्टार ऑफ द मंथ अचीव कराइए। जब आप तीसरे दरवाजे पे ज्यादा टाइम अपना लगाएंगे तो ही आपको सफलता मिलने वाली है दोस्तों। बहुत ठंड है, मुझे भी बहुत ठंड लगती है। आज सुबह 4:30 बजे उठा था, 6 बजे निकला था मैं। कल सुबह 4:30 बजे उठा था, 6 बजे सुबह निकला था, ट्रेन पकड़ा था, टोहाना गया था, और काम करने के बाद रात को 12 बजे वापस आया हूँ घर पे मैं। फिर कल सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी है मुझे भिवानी की। परसों सुबह 3 बजे ट्रेन पकड़नी है बठिंडा जाने की दोस्तों मुझे। तो मेरे को भी तो ठंड लगती है, लेकिन मुझे अपना डबल करना है। मुझे 7 फिगर की इनकम करनी है इस साल। तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे किसी की शादी हो, किसी का ब्याह हो, किसी का बर्थडे हो। मुझे वहां से पैसा नहीं आने वाला, मुझे काम से पैसा आने वाला है। तो जिंदगी में प्रायोरिटी बेसिस एक ही चीज की होनी चाहिए, वो है आपके काम की। तो डेली चाहे कुछ हो जाए, 3 प्लान दिखा के आने अपने, चाहे टीम के, काम करके आना है, सेल निकाल के आना है। जब भी आपका रैंक बढ़ेगा, जब भी आपको पैसा आएगा दोस्तों। अटेंड ऑल सेमिनार, ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। दोस्तों आप याद रखना, आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है ना, अगर उन कामों में आप बिजी हो गए ना, तो इस काम से आप बाहर हैं। 2 नाव में आप सवार नहीं हो सकते। अगर आप जॉब करेंगे ना, तो आपको सुबह टाइम से जाना पड़ेगा और शाम को आपको टाइम से आना पड़ेगा। वहां ये काम नहीं चलेगा कि आधा घंटा यहाँ बैठ गए, आधा घंटा वहां बैठ गए, कुछ घर के काम कर लिए, कुछ रिश्तेदार आ गए। जब आप जॉब करेंगे ना, तो सुबह जाएंगे, रात को आएंगे। इसी तरह जब एक बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो वो अपने हिसाब से नियम नहीं बनाता। स्कूल के नियम के हिसाब से सुबह आता है वो, और दोपहर में जाता है छुट्टी होने के बाद। तो जिन लोगों ने अपने हिसाब से नियम बनाए हैं, जैसे अभी हम कोर मीटिंग ले रहे थे, कुछ हमारे सीनियर लीडर इसके अंदर नहीं थे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि आज हमने कोर लीडर में क्या कमाल कर दिया। तो आपकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है हमारे ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स के अलावा। दोस्तों आप देखो कि एक आदमी को गलत शिक्षा दे के, गलत चीज सिखा के लोग जिहादी बना देते हैं, मानव बम बना देते हैं, और वो अपने आप को बम लगा के उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना लेवल का मोटिवेशन देते हैं उनको गलत काम के लिए। तो क्या हम अच्छे काम के लिए मोटिवेशन दे नहीं सकते? क्या हम अच्छे काम के लिए मोटिवेशन देके लोगों को तैयार नहीं कर सकते? तो दोस्तों आपकी जिंदगी का कोई भी काम हो ना,
आपकी ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट से महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर आपको काम है तो, कामयाब होना है तो बहुत सारे काम आएंगे, वहां से पैसा नहीं आएगा दोस्तों। ये ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट्स, ये एक भट्टी है, ये एक भट्टी है। और इस भट्टी के अंदर जो कोयले जलते हैं ना, वो लाल रहते हैं, आग बबूले रहते हैं। इसी तरह जब तक आपके लोग ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स में आएंगे, उनके अंदर आग भरी रहेगी, वो मोटिवेटेड रहेंगे और वो काम करेंगे फील्ड के अंदर। और जब वो अगर आना बंद कर दिए ना दोस्तों, ये समझ लो कि आपकी टीम खत्म हो रही है, वो बंदा आपका चला गया, किसी और कंपनी में चला जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट्स को अटेंड करना जरूरी है, चाहे कुछ हो जाए। इससे बड़ा कोई काम नहीं है दोस्तों। जो लोग इवेंट्स में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, अकेले नहीं, अपनी टीम को लेके आते हैं, वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग मोटिवेशनल वीडियो, आज दोस्तों कितना आसान हो गया। पहले क्या होता था, हमें किताबें खरीद कर लानी पड़ती थी। मेरे पास पता नहीं कितनी किताबें थी, कितनी किताबें खरीदनी पड़ती, 200, 250 रुपए की, 300 रुपए की किताबें होती थी। लेकिन आज कितना आसान हो गया, आप किताबें तो खरीदिए, मोटिवेशनल बुक्स डेली पढ़िए, शिव खेड़ा की पढ़िए, मतलब इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी किताबों में वो जादू छुपा हुआ है दोस्तों। डेली आप बुक्स पढ़िए। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं कहीं भी, तो आज कुकू एफएम में आप कोई भी किताब डालेंगे ना मोटिवेशनल, वो किताब वहां पे मौजूद है। तो आप ट्रैवलिंग करते समय भी आप ऑडियो सुन सकते हैं मोटिवेशनल। आज यूट्यूब के ऊपर दोस्तों करोड़ों वीडियो है मोटिवेशनल, बड़े बड़े स्पीकर की वीडियो है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री है दोस्तों। आप आज फ्री में अनलिमिटेड मोटिवेशनल वीडियो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो डेली एटलीस्ट आपको टाइम स्पेंड करना है 30 मिनट से 1 घंटा डेली। मैं दोस्तों डेली सुनता हूं। ये आपका सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स में ऊपर से पानी डालोगे जब भी तो पानी निकलेगा। अगर आप ऊपर से कुछ नहीं डालोगे तो नीचे से कुछ निकलेगा ही नहीं। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तो निकलेगा कैसे? मोटिवेशन इज द की, ये की है, ये आपके अंदर आग लगा देगी, आपको आगे बढ़ाने की। फिर हम बात करते हैं मेंटेन प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। अभी मैं आपके सामने हूं, आज भी मैंने कोट लगा रखा है, कल भी मैंने कोट पहना था, परसों भी कोट पहना था, मेरी पिन है, मेरी टाई है, मेरे पास ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, मैंने घड़ी पहनी हुई है, मेरे पैर में जूते पॉलिश है। तो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए दोस्तों। आप इस बिजनेस में, ये क्या है, ये बिजनेस है पब्लिक डीलिंग का। आप पता नहीं कितने लोगों के घरों में जाते हैं। मैंने देखा कई लोग तो जाते हैं और जैसे एक तो जूते गंदे होते हैं, जैसे ही वो अपने जूते खोलते हैं पूरा घर महक जाता है बदबू से। तो आपको ध्यान रखना है, आपके जूते अच्छे चमकदार होने चाहिए और जुराब आपके डेली वॉश होने चाहिए, बढ़िया जुराबें होनी चाहिए। अगर आप टी शर्ट में चप्पल में पहन गए तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। अगर आप दाढ़ी बढ़ा के चले गए तो कहेंगे पहले ही ये मजनू देवदास बना हुआ है, ये हमें क्या सिखाएगा। तो आपकी शेविंग भी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके टाई शर्ट बढ़िया, और हो सके तो एक बढ़िया सा आपके पास ड्रेस होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको करोड़ों रुपए शोरूम खोलने में नहीं लगाना, प्रोडक्ट लाने में नहीं लगाना, यही हमारा शोरूम है, हमारी बॉडी ही हमारा शोरूम है। तो आप कहीं भी किसी भी फैमिली में जाते हैं प्लान देने, डेमो देने, मिलने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, तो आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, लगना चाहिए सामने वाले को कि मेरे घर कोई आया है, वो आपको आइडियल समझे, आपको रोल मॉडल समझे कि यार मुझे भी इसकी तरह बनना है। तो दोस्तों मेंटेन प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, देन बी टीचेबल एंड एजुकेट योर टीम ऑलवेज।
पहली बात तो कभी भी सीखना छोड़ना मत। कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी आपको जहां से ज्ञान मिलता है उस चीज को छोड़ना मत। एंड एजुकेट करना योर टीम को। जो हमने सीखा है, ये बिजनेस क्या है, कॉपी एंड पेस्ट का। जो हमने सीखा है इसी को पेस्ट करना है, यहां से कॉपी करना है, आगे पेस्ट करना है। तो जो भी आप सीखते हैं इसी को अपनी टीम को सिखाना है। तो आप हर ट्रेनिंग अटेंड करिए, सीखिए, नोट बनाइए, और फिर जो सीखा है वही जाके अपनी टीम के हर एक नीचे 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 मेंबर को सिखाइए। प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जो हमारा बिजनेस है सबसे ज्यादा सबसे नीचे होता है। आप ऊपर हैं, आप 2-4 लोगों को बताते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं। ये व्हाट्सएप के मैसेज ना दोस्तों काम नहीं करते, क्योंकि कोई खोल के नहीं देखता। आपको, अगर आप 8 स्टार है तो आपको अपना एक कोर ग्रुप होना चाहिए, और कोर ग्रुप लीडर्स ऐसे एक्टिव होने चाहिए कि आपका कोई भी मैसेज गया तो उन सभी लोगों के पास चले जाए जो आपके की लीडर्स हैं। जो की लीडर्स आपके 10, 15, 20 लीडर होते हैं, वो ऐसे एक्टिव लीडर्स होने चाहिए कि अगर आपने व्हाट्सएप डाला भी तो वो की लीडर्स जो 15-20 लीडर है ना, वो हर एक को कॉल कर करके बता दे नीचे तक, और नीचे वाले नीचे तक बता दे। अभी 15-20 दिन तो यही नहीं पता चलता है कि लोगों को पॉलिसी कौन सी आ गई है, सबसे नीचे वालों को कोई पूछता ही नहीं है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन एक सिस्टम बनाइए। व्हाट्सएप का अपना एक मेन कॉल लीडर्स का ग्रुप बनाइए, और उसमें हर आदमी को एक्टिव रखिए। जैसी कोई इंफॉर्मेशन आती है उन तक पहुंचनी चाहिए, और उनके बाद उनके नीचे वालों को, और उनके बाद सबसे नीचे वालों तक एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जाना चाहिए। जी ये चीज हमारे पास आ गई और ये काम हमें अब कर देना है। तो जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, आप मैसेज के टेक्स्ट के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, फोन करके जरूर आप अपने की लीडर के साथ जुड़िए, और उनको बोलो कि वो अपने नीचे वाले की लीडर के साथ जुड़े, और नीचे वाले लोग नीचे वालों के साथ ज्वाइन करें। बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट इन मनी मैटर। आप कोई भी सेल लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उसको आप सीधा जमा कर दें। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपको कैश की डीलिंग करनी ही नहीं अपने नेटवर्क में। आपको ऑनेस्ट और मनी मैटर के मामले में बहुत ही अकाउंटेबल होना है। कोई भी आपको पैसे देता है उसको कंपनी का अकाउंट दो कि भाई साहब ये अकाउंट है, आप इसमें जमा कर दीजिए। अगर आपने चलो पैसे ले भी लिए और रास्ते में किसी ने निकाल लिए, किसी ने छीन लिए, फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है कि लोग पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उनकी सेल नहीं डलवाते टाइम से। जब सेल नहीं डलती तो कुछ दिनों के बाद वो बंदा नेगेटिव हो जाता है, फिर वो काम छोड़ देता है। तो बी अकाउंटेबल। आपने कोई भी अगर ऐसी बात है मजबूरी में पैसे लेके आ रहे हैं तो जल्दी से ऑफिस में जमा करिए और उसका सामान उस तक पहुंचा दीजिए। कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग आपके ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, आपके साथ या आपकी टीम के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई सेल आती है या जब कुछ और भी इवेंट्स होता है तो बहुत सारे लोग कहीं कहीं पैसे जमा करा देते हैं और उनके बाद वो पैसे आने में बहुत टाइम लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, प्रॉपर अकाउंट नंबर नहीं होता जहां पे वो भेजें। तो आपने अपनी टीम को एजुकेट करना है कि ये सर ये फ्रेंचाइजी का अकाउंट नंबर है, आप पैसे इसमें डालिए। अगर आप नहीं जा सकते आपके प्रोडक्ट में ले आऊंगा या आपके प्रोडक्ट कोरियर करा देंगे। तो अकाउंटेबल और ऑनेस्ट होना है पैसे के मामले में दोस्तों। डू रिटेलिंग एटलीस्ट 100 PV मंथली। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि हमें कम से कम कहीं भी जाए 100 PV का माल महीने में बेचना है। आप अपने प्रोडक्ट पास कुछ प्रोडक्ट रखिए, अपने बैग में कुछ प्रोडक्ट हमेशा रखिए। टूथपेस्ट है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, सैनिटरी पैड्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने पास रखिए। और जब आप किसी को जोड़ने जाते हैं
तो आपने दो काम करना है, या तो उसको ज्वाइन कराना है या फिर उसको प्रोडक्ट सेल करके आने। कहीं भी जाइए आप कम से कम 100 पीवी का प्रोडक्ट तो सेल करिए। 100 पीवी का प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे, 100 पीवी का प्रोडक्ट आपके नीचे सेल करेंगे, तो कई लाखों रुपए की सेल आपके पास इन्हीं चीजों की आ जाएगी दोस्तों। कई लाखों रुपए की सेल आ जाएगी आपके पास। तो 100 पीवी के प्रोडक्ट हम सभी लोगों ने एटलीस्ट रिटेल करना है। रिटेल काउंसलिंग विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आप कोई भी नया काम करते हैं ना दोस्तों, कोई भी नया काम, तो आपने उस काम के बारे में अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात जरूर करनी है। कोई भी नया काम करते हैं, पुराने काम जो कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नया काम आप कोई भी करते हैं तो अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ डिस्कस जरूर करना है, सलाह जरूर लेनी है कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ, ये काम करने से क्या इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी काम ऐसे करते हैं बिना सलाह लिए, तो उसमें बाद में आपको नुकसान हो सकता है, बाद में लॉस हो सकता है, आपकी टीम कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है। तो कोई भी नया काम करने से पहले आप एक बार जरूर अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से सलाह लीजिए। अगर कोई सीनियर ऐसा है जो सिस्टम में नहीं है या काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर वाली जो अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, आप उनके साथ बैठ के आप कोई ना कुछ डिस्कस करिए कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, इस काम से क्या हो सकता है, कितनी ग्रोथ हो सकती है, क्या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो आपको जो सजेशन देंगे वो बहुत बढ़िया सजेशन देंगे। तो ये हमारे दोस्तों आज के जो 10 कोर स्टेप्स हैं, ये सिंपल कोर स्टेप्स हैं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इन कोर स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं ये बता रहा हूँ फ्यूचर में आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। हर एक चीज मायने रखती है इस 10 कोर स्टेप्स के अंदर दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। ये आज का हमारा 10 कोर स्टेप्स का एक सेशन था, और इससे पहले आज हमने कोर तो दोस्तों आज हमने SS गुप्ता सर, गोल्ड लाइन टियान्स इंडिया के जो सर हैं हमारे, उनसे 10 कोर स्टेप के बारे में जाना कि 10 कोर स्टेप जो रूल है उसको फॉलो करके हम इस बिजनेस में कितनी जल्दी अपनी ग्रोथ को ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको रिटेल भी करनी है 100 पीवी की, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में भी रहना है डेप्थ तक, आपको अपने अपलाइन के साथ भी टच में रहना है। बहुत सारे जो 10 कोर स्टेप है ना, वो सर ने बताए कि आपको पैसे के लेन देन में साफ सुथरा रहना है, आपको मोटिवेशनल बुक भी रीड करनी है, आपको प्लान डेली 3 प्लान आपको दिखाने हैं और एक गोल सेट करके उसके ऊपर आपको काम करना है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने बिजनेस को ग्रो करने में ये 10 कोर स्टेप है, ये आपकी मदद करेंगे और मदद के साथ साथ आपको ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो इन्हीं 10 कोर स्टेप को की शेयरिंग के साथ आगे सेशन को बढ़ाते हैं और शेयरिंग के सेशन को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। और सबसे पहले निर्मला मैम को सुनेंगे 10 कोर स्टेप के लिए। गुड़गांव से ब्रॉन्ज लोन डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मैम काम कर रही है, यहाँ से 6 फिगर इनकम, 7 टूर अचीवमेंट और कार फंड 2 बार, और यहाँ से हजारों लेडीजों के लिए एक गाइड करके चलने वाली काइंड्स वर्ड इनके सुनते हैं, और हजारों लेडीजों के लिए एक मतलब रोल मॉडल के रूप में मैम गुड़गांव में काम कर रही है। तो वेलकम है निर्मला मैम आपका पैनल में, और आज के लिए आपके काइंड्स वर्ड की अपने बिजनेस को लेके और 10 कोर स्टेप को लेके अपनी टीम के लिए मैम। गुड मॉर्निंग रिकिता जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सर को भी गुड मॉर्निंग। और आज आपने 2022 की वीडियो चलाई,
गुप्ता सर की, और इस ट्रेनिंग का हिस्सा मैं भी थी जिस टाइम ये ट्रेनिंग दी गई थी। और गुप्ता सर ने अपनी यहाँ से एक बिल्कुल जीरो से अपनी लाइफ को यहाँ से चेंज किया है। और जब उन्होंने इस बिजनेस को देखा तो पहले दिन ही विश्वास हो गया था। लेकिन उन्होंने एक चीज देखी थी कि मैंने हजारों काम किए हैं, और उन हजारों काम में मैंने अपने मन की सोची और अपने दिमाग की, तो मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। कुछ दाल रोटी तो चली, लेकिन लाखों रुपए का कर्जा हो गया। पर आज अगर इस बिजनेस में मैंने अपने दिमाग की और मन की बात की, तो शायद मैं फिर फेल हो जाऊंगा और लाइफ में कभी नहीं उभर पाऊंगा। तो उन्होंने अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल जीरो। और जो उनके सीनियर ने बताया वही वो करते चले गए। डेली की 3 मीटिंग का उनको टारगेट दिया, तो उन्होंने 3 से 5 मीटिंग 100% की। उन्होंने 100% यूजर के लिए बोला, तो यूज किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं एक गरीब हूँ और मैं कर्जा है, मैं यूज करूं या ना करूं। क्योंकि जब तक वो 100% खुद यूजर नहीं बनेगा, तो वो आगे वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। तीसरा, ट्रेनिंग का हिस्सा बनना। तो जब भी वो ट्रेनिंग का हिस्सा बनते थे, उनको बताया जाता था कि वहां पे ट्रेनिंग है, तो सबसे ज्यादा लोग वो बैठाने की कोशिश करते थे कि मेरे सबसे ज्यादा लोग बैठने चाहिए। और जा जाके घर घर वो अपने लीडर को, जहाँ उन्होंने डेमो दिखाया था, उन्होंने मीटिंग की थी, वो संडे के लिए इनवाइट करते थे, और सबसे ज्यादा लोग बैठाने में वो कामयाब होते थे। तभी उनके लीडर हैं, वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं, जिसमें से डॉक्टर के पांचाल सर हैं, उनके डायरेक्ट गोल्ड लाइन। तो इसी तरीके से जो 100 पीवी उन्होंने बोला है, तो बहुत सारे लोग 20 पीवी करके छुट्टी कर देते हैं, और 20 भी नहीं होती है। तो 100 पीवी अगर आप अपनी आईडी से करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को वो यूज भी कराते हैं, दूसरा प्लेटिनम का लाभ भी उठाते हैं। और अगर आप 6 स्टार हैं और आपने 100 पीवी भी अगर मार्केट में जाके सेल नहीं की, तो फिर आप अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, अभी तो आपकी टीम भी नहीं बनी कि आप उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर आप सोचिए कि आप बिजनेस को कैसे बड़ा करेंगे। तो 100 पीवी 100% आपको खरीदनी है, परचेज करनी है अपनी आईडी से, जिसमें से यूज भी करना है और लोगों को शेयर भी करना है। लेन देन की बात अगर आप करते हैं, तो आप ऑनलाइन करिए, आप बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लेन देन करिए। आप फ्रेंचाइजी के स्टाफ के साथ में, आप अपनी टीम के साथ में, आप अपने सीनियर के साथ में फुल हम्बलता दिखाइए, अच्छी तरीके से बात करिए। क्योंकि सर ने यही बताया कि आज कोई अपनी फैमिली का मेंबर नहीं सुनता, तो दूसरा आपकी बातों को कौन सुनेगा। तो एक बार अगर किसी को दिल में बात खटक गई, तो फिर आपने जो मेहनत की है वो बिल्कुल डाउन चली जाएगी, याद रख लेना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और ट्रेनिंग का हिस्सा जिसने सीखना बंद कर दिया, उसका पैसा आना बंद हो गया है। तो आपको कितने लॉन्ग टाइम तक पैसा चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, वो आपके वो तय करते हैं। एक, बहुत सारे लोग बिजनेस में आते ही हैं, आते के साथ से सोचते हैं कि हमने लोगों को शेयर के साथ बैठा दिया, और बैठाते ही वो प्लेटफॉर्म डाल दे, तो वो ये बोलते हैं हमने तो बैठा दिया, आपका काम था, आपने कहा था लोगों को बैठा दो। लेकिन आपने किस माइंड सेट से लाके बैठाए हैं। और उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, शुरू में सबको होती है। तो क्या आप अपने बच्चे को सुबह स्कूल में भेज देते हो, तो आपकी बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है? नहीं होती। आपने उनको बैठाया, फिर उनको फॉलो अप करना है, फिर उनको फिर बैठाना है। उनका हो सकता है कोई विजन हो, कोई कारण हो सकता है उनके साथ आप 1-2 मीटिंग कराइए, ताकि आपका सामान निकले, उसको थोड़ा विश्वास हो। आप जब उसके साथ में 1-2 मीटिंग करेंगे, तो आपका सामान निकल जाएगा। जब आपका सामान निकलेगा, वो बंदा आपसे ज्वाइनिंग देगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी मीटिंग को देखा है। लेकिन आपने उसको मीटिंग ही नहीं कराई, सीधे डायरेक्ट अगर वो सेल नहीं डाल रहा है, तो आप अपने सीनियर को ये बातें बोलते हो। लेकिन सीनियर आपको बोलता है कि आप उनके मीटिंग करिए, वो आप फॉलो नहीं करते हैं। सीनियर बोलता है सीखिए, आप सीखते नहीं है।
सीनियर बोलता है डायरी मेंटेन करिए, वो नहीं करते हैं। सीनियर बोलते हैं किट मेंटेन करिए, वो नहीं बोलते हैं। सीनियर बोलता है ड्रेसअप करिए सही से, वो नहीं करते हैं। सीनियर बोलते हैं डेली की डेली आप मीटिंग में आइए, वो नहीं आते हैं। सीनियर को तो 1000 बार गोली देते हैं, तो फिर आप कैसे कामयाब हो जाओगे? आप ये देख लेना। तो पहले ही बात तो हमें खुद पे वो होना चाहिए कि हम इस बिजनेस के लिए आए हैं, तो हमें 100% ईमानदार और बिल्कुल जो बिजनेस चाहता है ना वो चीजें हमें करनी है, तो हम कामयाब होंगे। और नहीं तो सर ने क्या बोला कि जो दो नाव में सवार होते हैं ना, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, वो बीच में भटक जाते हैं। और वो एक दिन कहते हैं कुछ नहीं रखा इनमें और सब बेकार है। लेकिन अगर बेकार है तो लोग कामयाब क्यों हो रहे हैं? और जो कामयाब हुए हैं उनके लिए क्या आसान था, पर उन्होंने एक ही रास्ता चुना, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ कामयाबी। थैंक यू रिकिता जी। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, व्योला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और जाना कहाँ है? गोल्ड लाइन। यस। Yes. बिल्कुल जबरदस्त मैम, काइंड वर्ड। और आप भी इन्हीं और स्टेप जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते हुए आपने ये मुकाम हासिल किया है, और बिल्कुल डन है। हमारा इनमें पूरा प्रयास है कि हम पूरे फॉलो करें, और कर भी रहे हैं। इनमें बहुत से रूल हम पूरे 100% फॉलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जैसे जैसे करेंगे। यस मैम, यस मैम, यस मैम, बिल्कुल। तो अगली जो शेयरिंग है, मुझे कुशलता मैम नजर आ रही थी, 7 स्टार की रैंक है उनकी, 8 के लिए फाइट कर रही है। तो वेलकम है कुशल।